Welcome to Physics Class 12th, Unit 9, Chapter 13, Semiconductor Electronics, Material, Device, and Simple Circuits. This is the first video of this chapter. In this video, we'll discuss about metals, semiconductor, and insulator on basis of their resistivity and conductivity, valence band, conduction band, and energy band gap. Metal, semiconductor, and insulator on basis of band theory. Concept of electron and hole in case of semiconductor conduction. Intrinsic and extrinsic semiconductors, and p-type and n-type semiconductors. So first topic of today's discussion is classifications of metals, semiconductor, and insulators. What are the difference between these three substances, metals, semiconductor, and insulators, on basis of resistivity and conductivity? So metals have very low resistivity, or we can say very high conductivity, and we know that these type of substance can easily flow the electrons. They are the good conductor of electricity, so they have very less resistance or resistivity. And we know that the reciprocal of resistivity is called conductivity. So if there is a sign of negative, so it will be in positive term. So इनकी resistivity तो बहुत कम होती है और conductivity बहुत ज़्यादा होती है. Examples हमारे पास जितने भी metals हम जानते हैं, gold, silver, iron. Second one is semiconductor. They have resistivity or conductivity intermediate to the metals and insulator. ना तो इनकी resistivity metals जैसी बहुत कम होती है, ना ही insulator जैसी बहुत ज़्यादा होती है. दोनों के बीच की रेंज रहती है. That is in order of 10 to power minus 5 to 10 to power 6 ohm meter, और conductivity 10 to power 5 से 10 to power minus 6 ohm inverse meter inverse के बीच में. एग्जाम्पल जो 14th ग्रुप है या 4th जिसकी वैलेंसी है, कार्बन को छोड़कर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टाइप के सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. नाउ थर्ड वन इज इंसुलेटर्स. दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी. इनकी इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है कि दे डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है. इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो प्लस की पावर में वो बहुत ज़्यादा पावर होगी. इसका ऑर्डर 10 टू पावर 11 से 10 टू पावर 19 ओम मीटर की ऑर्डर में रहता है, और कंडक्टिविटी माइनस के पावर में रहती है 10 टू पावर माइनस 11 से 10 टू पावर माइनस 19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो कंडक्टर या मेटल जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम, सेमीकंडक्टर जिनकी रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट, और इंसुलेटर जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा. नाउ इंसुलेटर के जितने भी आपने गैसेस पढ़ी हुई हैं सारे इंसुलेटर्स हैं. सल्फर है, जितनी जिनकी भी वैलेंसी जो नॉन मेटल्स आपने पढ़ी हुई सारे इंसुलेटर्स हैं. नेक्स्ट हेडिंग, आज का जो हमारा इस चैप्टर का ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर है. तो सेमीकंडक्टर है क्या? तो सेमीकंडक्टर सबसे पहले एलिमेंटल देखना चाहें तो वो सेमीकंडक्टर जो 4th ग्रुप में या 14th ग्रुप जिनकी वैलेंसी प्लस माइनस 4 होती है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन को छोड़कर. कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है क्योंकि उसको जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, तो वो इस टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं कर पाता है. उसके बाद सिलिकॉन है और उसके नीचे जर्मेनियम है. दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस देन गुड कंडक्टर बट लेस रेजिस्टेंस देन बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स. सो दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर. इंटरमीडिएट है. दे बिहेव एज बैड कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. अगर इनको प्योर ले लिया जाए तो इंसुलेटर के जैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए और इनको कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की जाए तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन सकते हैं. सो कुछ सेमीकंडक्टर्स हम कंपाउंड के फॉर्म में भी देखते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, CdSe, इंडियम फास्फाइड. ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी है, एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसाइनाइंस. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स के फॉर्म में जिनको इजीली फोल्ड करना होता है. आप फोल्डेबल स्क्रीन भी आ गई आजकल, तो पॉलीमर्स हैं उसमें, पॉलीप्रोपाइल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोपीन. तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर जितना भी हम चेंजेस देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सब सेमीकंडक्टर की वजह से है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लाइफ भी है, और लेस पावर कंज्यूमिंग भी है. तो ये पूरा जो मेन कंसर्न है मॉडर्न फिजिक्स से लिंक रखता है. नाउ जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है वैलेंस बैंड, कंडक्शन और एनर्जी गैप, ये क्या होता है? तो हर एक सब्सटेंस, हर एक एलिमेंट की अपनी एक वैलेंसी होती है, हर एक एटम की अपनी वैलेंसी होती है. मतलब उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं या जितनी उसको चाहिए है उस सेल को कंप्लीट करने के लिए, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर सोडियम है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर क्लोरीन है तो 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है.
तो जो वैलेंसी है, दैट इज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड बोल सकते हैं। कंडक्शन बैंड, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कुछ एनर्जी गेन करने के बाद अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल आए। सोडियम में तो पॉसिबल है, क्लोरीन में पॉसिबल नहीं है। तो द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी ज़्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तभी तो ये कंडक्शन मतलब अपनी ऑर्बिट छोड़ के कंडक्शन के लिए कैपेबल है। तो वैलेंस बैंड में तो सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेने के बाद कंडक्शन बैंड में जा सकें, कंडक्शन कर सकें, अपने ऑर्बिट को छोड़ सकें, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वो एनर्जी लेवल, वो एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड कहलाएगा। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी कंडक्शन के लिए चाहिए है, उस एनर्जी बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। नॉर्मली कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, नॉर्मली एम्प्टी होता है, लेकिन थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पे अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उतनी है तो वो बाहर निकल सकता है। एनर्जी गैप, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन गैप या फर्मी लेवल, तीनों एक ही नाम है। और ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर हो सकता है, कौन सा इंसुलेटर और कौन सा सेमीकंडक्टर। अगर एनर्जी बैंड गैप कम है तो वो कंडक्टर बन सकता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होगा, और अगर इंटरमीडिएट है तो वो सेमीकंडक्टर होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो मेटल्स है, इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग, बहुत कम गैप होता है, या फिर ओवरलैप्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली क्रॉस द फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप एंड एंटर्स इनटू कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत कम गैप होगा, या फिर ओवरलैप भी हो सकता है, तो ये आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है और कंडक्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है वही कंडक्शन में हेल्प करेगा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा। वैलेंस बैंड हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहता है, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तभी वो कंडक्टर का काम करेगा। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कितना कम होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। Forbidden energy band gap between valence band and conduction band in case of semiconductor is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को याद रखना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। और होता क्या एक्चुअली, तो ये होता है सिलिकॉन के लिए कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम के जो 4 वैलेंस बैंड है वो नीचे और नेक्स्ट लेवल में आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में पहले सिलिकॉन आता है, उसके नीचे जर्मेनियम आता है, तो उसकी साइज और बड़ी होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता है। और सिलिकॉन उसके सेकंड ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और कार्बन तो और पहले है, तो उसको तो और पॉसिबिलिटी निल है उसकी। तो उस हिसाब से सिलिकॉन का कम है, लेकिन जर्मेनियम का और कम है। और इसी का डायग्राम आपका, एनर्जी बैंड गैप कम है तो ये इजीली या किसी कंडीशंस में, क्रिटिकल कंडीशंस में, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इसलिए कंडक्शन के जैसे बिहेव कर सकते हैं। नाउ इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ हमने लेस देन लगाया था, यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, मतलब एनर्जी बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इतनी ज़्यादा एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता है, तो इसकी कंडक्शन बैंड में पहुँचने के चांसेस निल, अप्रोक्सीमेटली निल हो जाते हैं। दैट्स वाई ये कंडक्ट नहीं करते हैं। In insulator, the energy band gap is greater than 3 electron volt between the conduction band and valence band. Therefore, electron cannot, वो जा ही नहीं सकते, reach to the conduction band, and no free electron are available for the conduction band. अगर free electron नहीं होंगे तो conduction होगा ही नहीं, वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा ही नहीं। तो ये इसके डायग्राम्स हो गए। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप अगर बहुत कम है तो कंडक्टर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर। नाउ यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट और आएंगे, चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होगा और दूसरा होगा होल्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हम जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आएगा, होल्स। व्हाट इज होल्स? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद कहीं से भी
कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और वहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट छोड़ देता है तो वहाँ एक वैकेंसी बनेगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ एक वैकेंसी बनेगी। सो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अगर वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बैंड खाली पड़ा है, देन वैकेंसी इज कॉल्ड होल। तो होल का मास तो 0 है, वैकेंसी का कोई मास होता नहीं है, लेकिन वैकेंसी का चार्ज, क्योंकि ये सेटिस्फाई किससे होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब उस होल में अगर एंटर कर जाएगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो होल का चार्ज क्या कंसीडर करेंगे, प्लस ई। जब इसमें माइनस ई आएगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। सो चार्ज का होल का चार्ज तो होता है लेकिन होल का मास नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ होल कैसे होगा, मूवमेंट ऑफ होल में क्या होगा, एक जगह से होल, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह चेंज करेगा, अगर वो किसी होल में जाके सेट होता है तो जहाँ से वो निकला है वहाँ होल बन जाएगा। तो होल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट ट्रेवल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो होल राइट से लेफ्ट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ होल बन जाएगा और जिस होल में वो जाएगा वहाँ होल कंप्लीट हो जाएगा। और होल मूव रैंडमली इन क्रिस्टल लैटिस, होल मूव करते रहते हैं। नाउ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। दो ही एलिमेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनमें कोई मिक्सिंग नहीं की, कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली हमने, फिर भी ये सेमीकंडक्टर्स है, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर के जैसे काम करते हैं, इनमें कोई भी वैलेंस सी नहीं होती है, ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक होल भी बन जाता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वहाँ पे होल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है। एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन के लिए हम देख चुके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.74। होता कैसे है वो हम देखते हैं। ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर हमने मान लिया, सिलिकॉन के लिए ले लिया हमने, सभी जगह सिलिकॉन है, यहाँ भी हम सिलिकॉन लिख देते हैं। ये भी सिलिकॉन है। अब यहाँ पे हर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन इसका, ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स एक टाइप से ये जाल टाइप का बना लेंगे। और सभी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के होंगे जो बीच में है और 4 इसके चारों और सिलिकॉन के एटम है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन गया तो एक इसका हो गया। इस टाइप से लेटेस्ट कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन फुल होंगे और एक भी इलेक्ट्रॉन ना तो स्पेयर होगा ना ही कहीं कोई वैकेंसी दिखाई देगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाएंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए मतलब इसके पास ना एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही कहीं कोई वैकेंसी है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया 0 केल्विन पे, जहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे अपनी बॉन्ड्स में, सेल्स में फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो बीच में लाइन खींची गई है ये एनर्जी लेवल है, और ये एनर्जी लेवल को यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल जब भी हम यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे तो फिर ये बीचों बीच बनाया जाएगा, दोनों बैंड के बीचों बीच। क्यों बनाया जाएगा वो भी हम देखेंगे। अब वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन काम के हैं और वैलेंस बैंड के होल। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर का काम करेगा और वैलेंस बैंड में जो होल है वो कंडक्शन का काम करेंगे। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दें। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ देता है, टेम्परेचर हमने 0 डिग्री से ज़्यादा कर दिया, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दे। जहाँ इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेगा वहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और एक होल बन गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतने ही होल बनेंगे। अगर सपोज करो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ एक होल को हम यहाँ पे बबल के फॉर्म में बनाते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, होल्स। तो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो यहाँ पर 3 क्या बन जाएंगे, होल। तो जब भी कंडीशंस फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ
होल्स। हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 4 होल बना देते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होंगे। हमने बोला है जितने चार्ज कैरियर कौन से काम के, चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड में कौन सा काम का है, होल्स, और कंडक्शन बैंड में कौन काम का है, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ऊपर भी जितने चार्ज कैरियर है नीचे भी उतने ही चार्ज कैरियर है, तो दोनों का वेटेज सेम है, तो फर्मी एनर्जी लेवल बीचों बीच रहेगा। दैट इज फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। चार्ज कैरियर जितने होल्स बनाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और ये सब टेम्परेचर देने की वजह से होगा। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के फॉर्म में शो करेंगे और होल्स को हम बबल के फॉर्म में शो करेंगे। और होल कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं हो सकते, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया इसके बाद इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इसके कुछ और वैल्यूज देखते हैं हमें यहाँ पे क्या और क्या क्या मिलता है। ये जर्मेनियम बना दिया हमने, ये हर एक के इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गए। उसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो एक इसका है, तो इस टाइप से बॉन्डिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन, और एक जर्मेनियम है तो इसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कंबाइन कंप्लीट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, लेकिन जैसे हीट देंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, वैकेंसी, दैट इज होल, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। फिर कहीं हमने हीट दे दी तो फिर एक वैकेंसी बन गई और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और कहीं हीट देंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वैकेंसी फिर बन जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ से, जैसे वैलेंस बैंड में यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ हीट एनर्जी मिलेगी तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट छोड़ता है तो एक होल बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ेंगे उतने यहाँ पे होल्स डेवलप हो जाएंगे, और अगर ये वापस आ गया तो वो होल फिर से कंपनसेट कर देगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। नेक्स्ट, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में बहुत ही फेयर कंडीशन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ होल्स हैं। अब यहाँ पर डोपिंग, डोपिंग एक वर्ड है जो आप बहुत जगह स्पोर्ट्स वगैरह में भी सुनते होंगे। डोप टेस्ट भी कराया जाता है, आप कोई ऐसा केमिकल तो नहीं ले रहे जो आपकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली बढ़ा रही हो। तो डोपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम किसी की कंडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द conductivity. The process of addition of very small amount of impurity into an intrinsic semiconductor to increase its conductivity is called doping. और जो सब्सटेंस उनको हम डोपेंट बोलते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर कंटेन इम्प्योरिटी नोन एज इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी तो फिर इंट्रिंसिक नहीं बचेगा, फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग मेथड कौन कौन सी है, किस तरीके से हम डोपिंग मिला सकते हैं, हीट करके, क्रिस्टल्स को हीट करके बीच में स्पेस बना के वहां पे हम डोपिंग मिला सकते हैं, डोपिंग बहुत कम अमाउंट में होती है। या फिर एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन मोल्टन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है हम उसमें डोपिंग मिला सकते हैं। या फिर बॉम्बार्डिंग ऑफ सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी, वेपर में ले जाके, किसी स्टीम में ले जाके बॉम्बार्डमेंट करा के हम उसमें डोपिंग कर सकते हैं। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, when a small amount of trivalent और pentavalent, डोपिंग दो ही टाइप की करेंगे हम यहाँ पर, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जो बीच में +4 माइनस वैलेंसी है उसके या तो लेफ्ट वाला या फिर उसके राइट वाला, लेफ्ट वाला ट्राइवेलेंट है और उसके राइट वाला पेंटावेलेंट है। तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करके अगर हम जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन्हीं ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के बेस पे इसके दो टाइप बन जाते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं और पी टाइप में ट्राइवेलेंट। ध्यान रखिएगा, एन टाइप में पेंटावेलेंट और पी टाइप में ट्राइवेलेंट। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो व्हेन पेंट, एन टाइप में कौन सी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, पेंटावेलेंट मतलब ग्रुप 5 एलिमेंट के। इसमें ध्यान फास्फोरस को याद रख सकते हैं आप, बीपी आ सकते हैं, बीपी, बी फॉर बोरॉन, पी फॉर फास्फोरस।
बी ट्राइवेलेंट में यूज कर लीजिएगा, पी फॉस्फोरस पेंटावेलेंट में, बीपी के नाम से याद रखते हैं, बी ट्राइवेलेंट पी पेंटावेलेंट। तो पी फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनको डोपिंग करके जो हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी, अब इसमें क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन नंबर ऑफ होल्स 0 होते हैं, और इसमें हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। सो टी ग्रेटर 0 पे भी यहाँ पे एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और जनरली शुरू में माना गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को एन, तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया गया। लेकिन किसी भी टाइप के सेमीकंडक्टर उसका नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, क्योंकि जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है, उस वजह से हम इसको नेगेटिव चार्ज टाइप सेमीकंडक्टर बोलते थे। जनरली नेट चार्ज इसका 0 होता है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, ये इसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हमने +5 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, नॉर्मली +4 है सिलिकॉन के पास, तो ये 4 की बैलेंसी बनी हुई थी, लेकिन +5 मिलाया तो एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसके पास 5 प्रोटॉन भी होंगे, तो नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया जो यहाँ पे कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखिए एक होल है, केवल एक ही बबल है, लेकिन यहाँ कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज का कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। इसलिए देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फर्मी एनर्जी लेवल था वो ऊपर उठ गया, और इसको इसको डोनर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ईडी डोनर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, होल्स एक्सेप्ट करता है, वैकेंसी है वो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। The energy required to dispatch fifth loose bound electron is only 0.045 electron volt for germanium. The small amount of energy provided due to thermal agitation is sufficient to detach the electron from ready to conduct current. इतनी सी एनर्जी चाहिए कि थर्मल एजिएशन से भी मिल सकती है। So such electron from impurity atom will have energy slightly less than the energy in the electron in conduction band. The energy state corresponding to the fifth electron is in the forwarding gap is slightly below the lower of conduction band. बहुत कम गैप होता है कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। होता क्या है उसको देख लेते हैं, डायग्राम आप कैसे बनाओगे। तो एस हमने यहाँ पर ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के साथ साथ हमने, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया। लेकिन एक इम्प्योरिटी कम होती तो केवल एक फॉस्फोरस आ पाया 4 सिलिकॉन के बीच में। अब इस 4 सिलिकॉन में से सिलिकॉन ने तो 4 बॉन्ड दे दिए, सिलिकॉन तो एडजस्ट हो गया, फॉस्फोरस ने भी अपने 4 दे दिए, लेकिन फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहा, और जो एक ये इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा ये यहाँ पे किसका काम करेगा, सेपरेट स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में मिल जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, और साथ में वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते ही है, लेकिन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमारे काम किसके हैं, कंडक्शन बैंड के। वैलेंस बैंड में कौन काम का है, होल। तो देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होगा, जबकि यहाँ एक भी होल नहीं है, और इनको एनर्जी लेवल बहुत कम है, इसके पहले भी चेक किया है। तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, इसको यहाँ पर डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, तो डोनर एनर्जी लेवल कहलाता है ये। और ये डोनर एनर्जी लेवल बीच से ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ होल तो एक भी नहीं है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर, ये तो 0 डिग्री पे हो गया, कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे थे, लेकिन होल्स एक भी नहीं था, वैकेंसी एक भी नहीं थी, होल्स और इलेक्ट्रॉन सब अपनी जगह पे फुल्ड थे। आप सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे, और जहाँ फॉस्फोरस होगा वहाँ पे एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। सिलिकॉन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुल करेगा, तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स तो फुल कर दोगे, हर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया हमें। अब जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर राइज अप करोगे, टेम्परेचर राइज अप किया तो हो सकता है कि एक आध इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट और लीव कर दे, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट लीव करके बाहर निकल के आ जाए। तो जैसे ऑर्बिट लीव करेगा तो वहाँ क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। हो सकता है कहीं का एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए, तो जहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा वहाँ क्या बन जाएगी, वैकेंसी, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल्स कम है,
तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, होल यहाँ पे एक दो ही बन सकते हैं। नंबर ऑफ होल यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। बस ये ध्यान रखिए ये सब एटम है और एटम पे नेट चार्ज कितना होता है, 0। अगर हमने फॉस्फोरस मिलाया है तो फॉस्फोरस के पास उतने प्रोटॉन भी तो हैं जितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो कंडक्शन कर रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया, होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के केस में भी देख लेते हैं, सेम टू सेम डायग्राम, डिफरेंट तरीके से। आर्सेनिक मिला दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है, और हीट देंगे तो एक आधा इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा, और भी इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड गैप 0.74 जर्मेनियम के केस में। और ये डोनर एनर्जी लेवल बहुत ही पास है किसके, कंडक्शन बैंड के। कितना गैप है, केवल 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना सा बस मिल जाए तो तुरंत ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और चला गया वैलेंस बैंड से, तो इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होगा लेकिन होल कम रहे। So that's why number of electron is always greater than number of holes. So number of electron are majority charge carrier or number of holes are minority charge carrier in case of n-type semiconductor. Now p-type semiconductor. p-type semiconductor में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट। हमें चाहिए 4 की जरूरत है लेकिन हमें 3 मिला है, तो एक वैकेंसी तो पहले ही बन गई। और ग्रुप 3 एलिमेंट में कौन से, बोरॉन ले सकते हैं, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम जैसे सब्सटेंस ले सकते हैं। मैंने बोला आप बीपी याद रखिए, बी फॉर ट्राई, पी फॉर पेंटा। तो बोरॉन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में काम आएगा और फॉस्फोरस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में काम आएगा। तो बोरॉन को जैसे ही मिक्स करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें पहले से ही एक वैकेंसी रहेगी, मतलब एट टी इक्वल टू 0 कोई भी स्पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, होल हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है लेकिन होल हैं 0 केल्विन पे। इसका मतलब यह है कि टी को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएंगे लेकिन होल फिर भी ज़्यादा रहेंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन रहा, इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक बबल बना हुआ है, मतलब एक वैकेंसी बनी हुई है। गैलियम के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, जर्मेनियम के पास 4 थे, 4 4 का सेटअप बना लिया इसने, लेकिन एक वैकेंसी बनी रह गई। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस एनर्जी बैंड डायग्राम, इतने सारे होल्स हैं लेकिन यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स। और होल क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टर। तो इसमें कौन सा लेवल आएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसके वैलेंस कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बहुत पास में होगा, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पे। तो वैलेंस बैंड के पास में इसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा, इसका गैप 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। अब इसमें क्या होता है, इसको देखते हैं। फिर से हमने सिलिकॉन के पांचों चीज़ें, और हमने क्या फिक्स कर दिया, बोरॉन। अब सिलिकॉन के तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ फुल हो गए, लेकिन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोरॉन के पास तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाया जहाँ आना चाहिए था। लेटेस्ट स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ कितने बन पाए, 7 बन पाए, 2 4 6 और एक 7। तो एक वैकेंसी रह गई, क्योंकि बोरॉन के पास 4 नहीं है, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ये। तो एक वैकेंसी वैसे ही रह गई जब हमने 0 केल्विन रखा तो भी। यहाँ सिलिकॉन जहाँ है, सिलिकॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर लेगा, और इम्प्योरिटी मैंने बोला बहुत कम अमाउंट में मिलाई जाती है। तो जहाँ सिलिकॉन होंगे वहाँ तो वैलेंसी फुल रहेगी, लेकिन जहाँ बोरॉन एलिमेंट आएगा वहाँ पे एक वैकेंसी ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, जबकि एक भी स्पेयर इलेक्ट्रॉन इस पूरे सेटअप में, पूरे लेटेस्ट स्ट्रक्चर में कहीं भी स्पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 केल्विन की बात कर रहे हैं हम, तो 0 केल्विन पे नंबर ऑफ होल्स तो हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है। 0 केल्विन पे होल्स तो हैं, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भी रह सकते, लेकिन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं है। वैलेंस बैंड में आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हो, कुछ होल्स भी हैं लेकिन यहाँ पे
क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ होल्स है, और होल ध्यान रखिएगा होल कभी कंडक्शन बैंड में बन ही नहीं सकते हैं। तो होल्स तो हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होल्स क्या करता है, होल इज अ वैकेंसी, तो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, एक भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब इसके बाद इसलिए इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी की वजह से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन अपने स्ट्रक्चर में से स्पेस छोड़ दें, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन स्पेस छोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, और कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ दे तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल आए। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्पेस छोड़ेंगे उतने होल, जितने होल तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ होल तो पहले से ही बने हुए हैं, तो इसमें हमेशा नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे उतने यहाँ होल भी तो बन जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उतने यहाँ होल भी तो बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में NH, नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर हम बोल सकते हैं कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ होल्स थे, चाहे 0 केल्विन की बात हो और चाहे ग्रेटर देन 0 केल्विन की बात हो। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर आया, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज़्यादा रहे। और फिर आया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स हमेशा ज़्यादा रहे। जर्मेनियम की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंडियम मिलाया तो इसके पास तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो एक स्ट्रक्चर खाली रह गया, और जहाँ वैकेंसी बनी वहाँ क्या हो गया, होल हो गया। अब अगर कहीं और टेम्परेचर राइज अप हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला, लेकिन अब होल कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा लेवल कहलाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। जर्मेनियम इंडियम में डोप कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए थे 4, तो एक वैकेंसी तो पहले से ही बन गई। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। और क्योंकि वैकेंसी है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऑलवेज क्रिएट अ एक्सेप्टर लेवल, और इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। Electron from valence band can therefore easily move to the acceptor level being thermally agitated। तो इसको कौन सा लेवल बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ कुछ डिफरेंस देख लेते हैं सेमीकंडक्टर और मेटल्स में क्या है। तो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन, क्योंकि इसमें कोई भी कैरियर होता ही नहीं है। और कंडक्टर, और दूसरी चीज अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि मेटल्स में कंडक्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मेटल्स में कंडक्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी तो फिक्स, रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जबकि ओम्स लॉ ओबे करते हैं। डोपिंग से इसकी इम्प्योरिटी मिक्स करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इसमें इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक जो ग्रुप 4 एलिमेंट है, इसमें थर्ड और फिफ्थ की मिक्सिंग की गई, इसमें स्लाइड बहुत कम कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी आप चेंज कर सकते हो। इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और पी टाइप होगा तो होल्स ज़्यादा होंगे। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, पी टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, थर्ड ग्रुप की। एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, फिफ्थ ग्रुप की। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कौन ज़्यादा होते हैं, हमेशा क्रिएट वैकेंसी, मतलब होल ज़्यादा होते हैं। एन टाइप में कौन ज़्यादा होता है, मेजोरिटी चार्ज करी कौन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डोनर एटम, और ये कौन सा कहलाता है, एक्सेप्टर एटम।
पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। पी टाइप में होल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जो वैलेंस बैंड के पास में है और कंडक्शन बैंड से बहुत दूर है। एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल है जो कंडक्शन बैंड के बहुत पास है और वैलेंस बैंड से बहुत दूर है। पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल लाइज करता है एक्सेप्टर और एनर्जी लेवल के बीच में और वैलेंस बैंड के बीच में। और एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल लाई बिटवीन द डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड। तो जो पी टाइप है ये वैलेंस बैंड के आसपास घूमता है और एन टाइप जो है वो कंडक्शन बैंड के पास रहता है। नाउ कंडक्टिविटी कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको। तो एक कंडक्टर ले लिया, एक हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर ले लिया। तो कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। और होल्स कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल, तो ये करेंगे पॉजिटिव टू, ये होल है, होल कहाँ मूव करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके हिसाब से हमारे पास दो करंट हो गए, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल्स। आई इक्वल टू एन ए वी डी हमारे पास फॉर्मूला था, तो एन ए वी डी इंटू ई। अब यहाँ ई है तो हमने ई सफिक्स में ले लिया, और आई एच एन एच ई ए वी एच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है और होल्स की कम होती है, इसको मोबिलिटी भी बोलते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल। व्हाई? बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव देन होल क्रिएट। सो आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ई ए वी ई एन एच ई ए वी एच। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, रख दिया तो एन ई ई ए वी ई और एन एच ई ए वी एच। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ई और ए को कॉमन ले लिया तो एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हो गया। अब v इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने r की वैल्यू रख दी रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए ऊपर पहुंच गया और यहाँ ज्यों कहते हो लिखा, जिसमें से e को छोड़ के a कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, e अपॉन v अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं e, तो e अपॉन रो और a से a कट गया तो e अपॉन रो इज इक्वल टू e एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। नाउ e अपॉन रो, हमारे पास एक और फॉर्मूला म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो 1 अपॉन रो इक्वल टू ई एन ई म्यू ई, यहाँ पे पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किया हमने तो ये ई इसके अपॉन में गया तो वी अपॉन ई, तो ये क्या हो गया म्यू ई, और ये गया वी एच अपॉन ई तो ये क्या हो गया म्यू एच। और 1 अपॉन रो यहाँ पे आ गया, ई इसको हम यहाँ डिवाइड में लेगा वी के डिवाइड में और वी एच के डिवाइड में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी आ गया तो ई एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। म्यू ई क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू एच क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ होल्स। और 1 अपॉन रो इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो रो इक्वल टू आ गया ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू म्यू ई mobility of electron plus nh number of holes into mu h mobility of holes. The electron mobility is higher than holes mobility. Resistivity conductivity depends not only on the electron and holes but also their mobility. कितने मोबाइल हैं, कितने तेज चल सकते हैं, कितनी जल्दी वो स्पेस को फिल कर सकते हैं। The mobility depend relatively weaker on the temperature. टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। थैंक यू।